मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को नववर्ष की दी बधाई। उत्तराखंड को 2025 तक सशक्त राज्य बनाने का लिया संकल्प। भारत सरकार के स्पेशल एक्सीडेंट टू स्टेट योजना में शामिल हुआ उत्तराखंड। योजना में शामिल होने से प्रदेश को मिलेगा विशेष लाभ। गदरपुर के चर्चित NH 74 बाईपास का केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने किया शुभारंभ। बाईपास बनने से गदरपुर शहर में लगने वाले जाम से लोगों को मिलेगी निजात। पहाड़ से मैदान तक जश्न में डूबा उत्तराखंड। नववर्ष मनाने के लिए मसूरी में उमड़ा पर्यटकों का हुजूम। देश के कोने कोने से पहुंचे पर्यटक। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव में और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। रुक कर लेते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों को नववर्ष 2023 की शुभकामनाएं दी। नववर्ष की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों के सुख, शांति व समृद्धि की कामना की है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्ष में राज्य सरकार आमजन के सहयोग से प्रदेश को नई ऊंचाइयों में पहुंचाने का कार्य करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों का धन्यवाद देते हुए कहा कि उत्तराखंड की जनता ने राज्य के इतिहास में पहली बार किसी सरकार को पुनः पूर्ण बहुमत से विजय बनाया है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार के विशेष सहयोग से राज्य सरकार उत्तराखंड के चौमुखी विकास एवं सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड के संकल्प को लेकर निरंतर कार्यरत है। भारत सरकार के स्पेशल एक्सीडेंट टू स्टेट योजना में उत्तराखंड का नाम शामिल किया गया। बता दें कि इस योजना में 7 राज्यों को शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 500 करोड़ रुपए चयनित 4 राज्यों को मिलेंगे। इनमें उत्तराखंड भी शामिल है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता सर्वेक्षण के मामले में उत्तराखंड को अभी तक 6 पुरस्कार मिले हैं। आगे बातचीत में मंत्री अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री धामी द्वारा पर्यावरण मित्रों को कम से कम 500 रुपए देने की घोषणा की थी, जिसका लाभ उनको मिल रहा है। जो 7 राज्य देश के थे, उन 7 राज्यों की बहुत बारीकी से ग्रेडिंग की गई और उनमें जो 4 राज्य चयनित हुए हैं, उसमें हमारा राज्य भी है। 500 करोड़ रुपए की धनराशि इन 4 में उसमें आवंटित होनी है। तो हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है कि हमारे जब भी ऐसे कभी एक तरह से कंपटीशन कहिए या कहिए कि ऐसे जब कभी बात होती है तो हमारा राज्य कहीं ना कहीं उसमें उस फ्रेम में फिट होता है। इसमें 6 बिंदु हैं। इस बिंदु के आधार पे हमारा उसमें चयन हुआ है। नववर्ष मनाने के लिए हजारों की संख्या में पर्यटक मसूरी पहुंच रहे हैं। हॉस्टल से लेकर गेस्ट हाउस और होमस्टे तक की बुकिंग फुल हो गई है। माल रोड से पर्यटक मसूरी के मौसम और सुंदरता का आनंद ले रहे हैं। पर्यटकों को देखते हुए सभी दुकान संचालकों ने तैयारियां पूरी कर ली है। वहीं माल रोड को रंग बिरंगी लाइट से आकर्षित तरीके से सजाया गया है। लगातार पर्यटकों के आने का सिलसिला भी जारी है। सेल्फ एनालिसिस करेंगे, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट लाइफ के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है वो। तो पहाड़ियों को देख रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं और बस मजे ले रहे हैं। वेदर सूट कर रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। दिल्ली के कंपैरेटिव बहुत ठंड है इधर, रात में बहुत ठंड लगती है, बट इट्स नाइस। थोड़ा अपने आप को एनर्जेटिक, फ्रेश, सारी टेंशनों से दूर फ्रेश होने के लिए हमने मसूरी डिसाइड किया। यहाँ आके वादियों में यहाँ आनंद ले और इनकी हवाओं में अपने आप को फ्रेश करें और फिर नए साल की शुरुआत सबके लिए अच्छा बने और बहुत अच्छा सब लोग उन्नति करें, स्वस्थ रहे, खुश रहे, मस्त रहे। क्लाइमेट इस टाइम दिल्ली में ठंड है, लेकिन यहाँ की जो ठंड है वो अलग किस्म की है। यहाँ लग रहा है बर्फीली ठंड का एहसास हो रहा है, तो एक अलग ही मतलब एहसास है, मतलब क्लाइमेट के हिसाब से बहुत बढ़िया फील कर रहे हैं। तो इस बार भी हमारा 2 नाइट का पैकेज था। तो फॉर्चुनेटली आवर होटल इज सोल्ड आउट। एडवांस बुकिंग हमारे पास में आ गई थी
हालांकि लास्ट के ये एक हफ्ते में जब से कोरोना का फिर से वापस बात चलनी हुई थी, थोड़ा क्वेरीज कम हो गई थी, बट क्योंकि हमारा होटल पहले ही सोल्ड आउट था तो हमको उतना फर्क उसका नहीं पड़ा। बाकी हमारी तैयारियां हर साल की तरह गीत संगीत के प्रोग्राम रहेंगे। उम्मीद है कि हर साल की तरह एक अच्छे नववर्ष की पूर्व संध्या हम लोग मनाएंगे। तो खबर आपको देहरादून से बता दें, जहां आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास का लोकार्पण होगा। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज लोकार्पण करेंगे देहरादून के प्रेमनगर में। यहां छात्रावास बना हुआ है, छात्रों को वस्त्र भी वितरित आज मुख्यमंत्री करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास का आज लोकार्पण होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी छात्रावास का लोकार्पण करेंगे। और आपको बता दें कि देहरादून के प्रेमनगर में यहां छात्रावास बना है, जिसका लोकार्पण आज सीएम धामी करेंगे। और इसी के साथ छात्रों को वस्त्र भी वितरित सीएम करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज नए साल के मौके पर छात्रावास का लोकार्पण होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज छात्रावास का लोकार्पण करेंगे। और बात करें इस छात्रावास की, तो देहरादून के प्रेमनगर में यहां छात्रावास बना हुआ है। और इसी के साथ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज इसका लोकार्पण करेंगे और लोकार्पण के बाद छात्रों को वस्त्र भी वितरित करेंगे। तो बड़ी खबर यहां देहरादून के प्रेमनगर से आ रही है। छात्रावास का लोकार्पण आज होने जा रहा है, सीएम धामी इसका लोकार्पण करेंगे। और बताया जा रहा है कि लोकार्पण के बाद छात्रों को वस्त्र भी वितरित किए जाएंगे। तो आज जैसा कि नए साल का मौका है और ऐसे में ही छात्रावास का लोकार्पण किया जा रहा है। सीएम धामी इस छात्रावास का लोकार्पण करेंगे। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास, जो कि देहरादून के प्रेमनगर में है, आज छात्रावास का लोकार्पण होने जा रहा है और सीएम धामी इसका लोकार्पण करेंगे। और इसी के साथ बताया जा रहा है कि लोकार्पण के बाद सीएम धामी छात्रों को वस्त्र भी वितरित करेंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, देहरादून के प्रेमनगर में यहां छात्रावास है, जिसका लोकार्पण आज होने जा रहा है। सीएम धामी इसका लोकार्पण करेंगे। और इसी के साथ बता दें कि लोकार्पण के बाद सीएम धामी जो छात्रावास में रहने वाले छात्र हैं, उनको वस्त्र भी वितरित करेंगे। तो आज नया साल का मौका है और ऐसे में छात्रावास का लोकार्पण होने जा रहा है। तो चलिए सीधा रुख कर लेते हैं इसी कार्यक्रम का, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी छात्रावास का लोकार्पण कर रहे हैं।
अतिथि देवो भव की परंपरा के साथ प्यारे बच्चों द्वारा स्वागत गीत मैं निवेदन करूंगा माननीय महानिदेशक विद्यालय शिक्षा, राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा से कि हमारे अतिथियों के स्वागत में और इस कार्यक्रम का संक्षिप्त परिचय देते हुए अपनी यहाँ पर आमंत्रित करूंगा माननीय विद्यालय शिक्षा निदेशक। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शामिल है और बता दें कि आज देहरादून के प्रेम नगर में जो छात्रावास बना हुआ है उसका लोकार्पण आज सीएम धामी करने जा रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास का हम सब के लिए यह बहुत गौरव का विषय है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इस आवासीय परिसर में हम सब के मध्य प्रदेश के यशस्वी ऊर्जावान माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके मध्य हैं। मंचासीन सचिव माननीय मुख्यमंत्री मीनाक्षी सर, जिलाधिकारी महोदया, जब कर्म की सिद्धि हो तो प्रसिद्धि अपने आप हो जाती है। किसी की प्रसिद्धि हो लेकिन उसकी सिद्धि भी हो ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपकी सिद्धि है तो आपकी प्रसिद्धि जरूर होगी। ऐसे कर्मरत माननीय मुख्यमंत्री जी आपका निर्देश प्राप्त हुआ सचिव माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी 9 वर्ष हमारे बच्चों के मध्य आकर के उनके साथ प्रसन्नता बांटना चाहते हैं। सर मैं बताना चाहूँगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास राज्य सरकार द्वारा अपवंचित एवं कमजोर वर्ग के साथ साथ अनाथ और बेसहारा बच्चों के लिए चलाया जाता है। आपको अपने बीच पा करके ये बच्चे निश्चित रूप से प्रसन्न भी होंगे और प्रेरित भी होंगे कि कर्म पथ पर कैसे आगे बढ़ना है। जब हम केवल तन से कार्य करते हैं तो थकते हैं, लेकिन अगर हम मन से कार्य करते हैं तो थकते नहीं हैं। आप सदैव सुबह से लेकर देर रात तक अपने कर्म पथ पर अग्रसर रहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको अपने बीच पा करके हमारे बच्चे प्रेरित होंगे, आपसे प्रेरणा ग्रहण करेंगे और जीवन पथ पर आगे बढ़ेंगे। सर ये कक्षा 1 से 8 तक का हमारा विद्यालय सुभाष चंद्र बोस जो आवासीय छात्रावास ही चलता है। ऐसे पूरे प्रदेश में हम 11 आवासीय छात्रावास चला रहे हैं, जिसमें पूरी क्षमता 750 की है, लेकिन अभी 650 बच्चे हैं। 100 बच्चों का इसमें प्रवेश और होना है। और निश्चित रूप से यहाँ के जो बच्चे हैं बहुत प्रतिभाशाली हैं। यहाँ की वार्डन जो संगीता हैं वो बहुत ही समर्पित रूप से कार्य करती हैं। मैं आपको भी बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आप सदैव इन बच्चों को भविष्य को सुधारने के लिए, इनके जीवन पथ पर आगे बढ़ाने के लिए सदैव इसी तरह से अपने कर्तव्य में रत रहेंगी। मैं इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री के सचिव मीनाक्षी सर का भी स्वागत करता हूं कि आपके सपनों का एक प्रतिरूप है जो आपने सपना देखा और इन बच्चों के लिए ये छात्रावास आज लोकार्पित हो रहा है। मैं जिलाधिकारी महोदया का भी इस अवसर पर स्वागत भी करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि जनपद में 4 छात्रावास चल रहे हैं। उन 4 छात्रावासों की किचन निर्माण और दूसरी सामग्री क्रय करने के लिए आपने पहले 6 लाख और आज 5 लाख कुल 11 लाख दिए हैं। मैं पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से आपका स्वागत और आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि आज बच्चों को जो ठंड है उससे बचने के लिए जैकेट, स्वेटर, शूज़ और सॉक्स का वितरण किया जाएगा। इस अवसर पर मैं आगे कार्यक्रम के संचालन करने के लिए उद्घोषक को बुलाना चाहूँगा। आप आगे कार्यक्रम आगे बढ़ाइए। इस अवसर पर पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का, सचिव माननीय मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी महोदय का मैं सम्मिलित रूप से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी इसी आवासीय विद्यालय सुभाष चंद्र बोस
आवासीय बालिका विद्यालय के बालिकाओं का एक गढ़वाली नृत्य हमारे बीच में प्रस्तुत करने जा रही हैं आवासीय विद्यालय बनियावाला की छात्राएं। ये माइक पीछे काट देना। टैप है ना, ठंडो वाला बंद है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास का लोकार्पण हो रहा है और सीएम धामी खुद इस छात्रावास का लोकार्पण कर रहे हैं। और बता दें कि लोकार्पण के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी छात्रों को वस्त्र
मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वचन से पहले निवेदन करूंगा राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा श्री बंशीधर तिवारी जी से कि आज के कार्यक्रम का स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदान करने का कष्ट करेंगे, भेंट करने का कष्ट करेंगे। श्री बंशीधर तिवारी, महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा। मैं निवेदन करूंगा इस जनपद की जिलाधिकारी महोदया से कि हमारे बीच में सचिव माननीय मुख्यमंत्री तो सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। आपको बता दें कि देहरादून के प्रेम नगर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास है, जिसका आज लोकार्पण होने जा रहा है और इसी के चलते मुख्यमंत्री सीएम धामी इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे और जहां वो लोकार्पण आज छात्रावास का करेंगे। तो इसी के साथ फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।